द जी हॉरर शो में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको डर और रहस्यों की एक ऐसी दुनिया में ले जाते हैं जहाँ हर कहानी रोंगटे खड़े कर देने वाली होती है। आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो आपको अपनी जगह से हिलने नहीं देगी। एक ऐसे शख्स की खौफनाक दास्तान जो रात के सन्नाटे में ऑफिस से घर लौट रहा था। एक सुनसान सड़क और एक अनजान औरत जो सड़क के किनारे चुपचाप खड़ी है, वो भी आधी रात के वक्त। वो कौन थी? उसकी नजरों में ऐसा क्या था जो दिल को बेचैन कर गया? क्या वो सचमुच अकेला था या अंधेरे में कुछ और भी था जो उसका पीछा कर रहा था? इस कहानी का हर मोड़ आपको चौंका देगा और अंत तक बांधे रखेगा। लेकिन सावधान रहिए, पूरी कहानी देखे बिना छोड़ने की गलती ना करें। अगर आप तैयार हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। तो अब बत्तियां बुझा लीजिए, हेडफोन लगा लीजिए और तैयार हो जाइए इस खौफनाक सफर के लिए। रात के करीब 2:30 बजे होंगे। मैं अपने ऑफिस से पैदल घर लौट रहा था। नाइट शिफ्ट खत्म करके घर लौटना रोज का काम बन चुका था, क्योंकि मेरे पास गाड़ी नहीं थी। पिछले 1.5 साल से शहर की सुनसान और लंबी सड़कों के साथ ये सफर मेरा साथी बन चुका था। हे भगवान, इतनी लंबी और भूतिया सड़कें हैं ये। लगता है जैसे ये सड़कें कभी खत्म ही नहीं होती, बस चलती ही रहती हैं। कहीं इतना अंधेरा होता है कि अपने कदमों की जगह भी दिखाई नहीं देती, और कहीं खंभों की दूधिया रोशनी से नहाई सड़कों का सौंदर्य देखने लायक होता है। अब ये रोज की आदत बन गई है, इसलिए मुझे इन सुनसान और अंधेरी सड़कों से डर नहीं लगता। दिन में तो इन रास्तों पर इतनी भीड़ और शोर होता है कि कदम रखने की जगह भी नहीं मिलती। मई की भीषण गर्मी में पसीना माथे से टपक रहा था। अचानक हल्की ठंडी हवा चलने लगी। उस हवा का पसीने पर टकराना इतना सुकून दे रहा था कि मन गुनगुनाने का हो उठा। मैं गुनगुनाते हुए आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक मेरी नजर एक जगह पर ठहर गई। सड़क के किनारे एक शालीन सी महिला खड़ी दिखाई दी। हमारी दूरी शायद 100-125 फीट की होगी। उसके कंधे पर एक छोटा सा बैग लटक रहा था और पैरों के पास एक ब्रीफकेस रखा हुआ था। उसने सफेद प्रिंटेड साड़ी से सिर ढक रखा था, जिससे वह किसी अच्छे घर की गृहिणी सी लग रही थी। लेकिन इतनी रात में, वो भी इस सुनसान हाईवे पर, यह थोड़ा अजीब था। मैं सोचने लगा कि शायद उसे उसके मायके या ससुराल वालों ने बस में बिठाया होगा और किसी कारण से बस देर से आई हो, जिससे उसे यहां इतनी रात को उतरना पड़ा हो। शायद उसका घर आसपास ही कहीं होगा, या फिर शायद वह किसी ऑटो या रिक्शा का इंतजार कर रही हो। पर इस वक्त रिक्शा मिलना मुश्किल ही था। शायद उसका कोई रिश्तेदार कार लेकर उसे लेने आ रहा हो। सोचते सोचते मैं उसके और करीब आ गया। हमारी आंखें मिली, लेकिन उसके चेहरे पर कोई शर्मिंदगी नहीं थी। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के मेरी आंखों में सीधे सीधे देखा। उसके चेहरे पर डर का नामो निशान नहीं था, वरना इतनी सुनसान रात में कोई अकेली औरत किसी अजनबी को देखकर कम से कम थोड़ा डर तो महसूस करती ही। पर वह लगातार मेरी ओर देखती रही। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, सिर्फ उसके होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान टिकी हुई थी। मुझे अजीब सा महसूस होने लगा और मैंने नजरें हटा ली। मन में ख्याल आया, क्या वो वैसी है? लेकिन फिर सिर झटक दिया। वो जो भी हो, इससे मुझे क्या फर्क पड़ता है। मैंने तेज कदमों से उस अनजानी औरत को पार किया। अंदर कहीं अजीब सा डर और शर्म का मिला जुला एहसास था। इस वजह से मैंने पीछे मुड़कर फिर नहीं देखा। पता नहीं उसने क्या सोचा होगा। मैं चलता रहा और दूसरी सड़क पर मुड़ गया। अब वह औरत और वो सड़क पूरी तरह से गायब हो चुके थे। क्या वो भूत थी? अब तक जो सड़क मुझे खूबसूरत लग रही थी, वो अब डरावनी लगने लगी थी। दिल की धड़कनें तेज हो गईं और मुझे जल्द से जल्द घर पहुंचने की बेचैनी होने लगी। मैं तेज तेज कदम बढ़ाने लगा और बड़े बड़े डग भरने लगा। जैसे जैसे मैं घर की ओर बढ़ता जा रहा था, मेरे मन में अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे। क्या सच में मैंने कोई भूत देखा था, या शायद वो सिर्फ मेरा भ्रम था? मैंने खुद को समझाने की कोशिश की, अरे ये सब कुछ नहीं होता, ये सिर्फ फिल्मों में दिखाने के लिए होता है। लेकिन मन मानने को तैयार नहीं था। रास्ते में कदमों की आवाज सी सुनाई देने लगी। पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था, परंतु हर कुछ कदम पर मुझे लगता जैसे कोई मेरे पीछे चल रहा हो। दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थीं, लेकिन मैंने खुद को हिम्मत बंधाते हुए सोचा, बस कुछ ही देर की बात है, घर पहुंच जाऊंगा। जैसे ही मैं अपने घर की गली में पहुंचा, मैंने एक आखिरी बार मुड़कर पीछे देखा। सड़क सुनसान थी, लेकिन ऐसा लगा जैसे किसी की परछाई धीरे धीरे पीछे छूट रही है।
उस परछाई में वही महिला की छवि दिखाई दी, जिसके होंठों पर वही अजीब मुस्कान थी। अब मैं घर के दरवाजे पर था, लेकिन दिल की धड़कनें अभी भी संभल नहीं रही थीं। मैं जानता था कि मैंने कुछ अनजाना और खौफनाक देखा था। कमरे में जाकर बत्ती जलाई और धीरे धीरे अपने दिल की धड़कनें सामान्य होने दी। लेकिन एक सवाल दिल में अब भी गूंज रहा था। क्या सच में मैंने कुछ अजीब देखा था, या यह मेरे मन का भ्रम था? इस रहस्यमय घटना ने मेरे जीवन में एक खौफनाक और अनसुलझा सवाल छोड़ दिया।